Hello दोस्तों, welcome back to Road to IIT. So this is our special lecture on how to find the differentiation of a modulus function that is mod x. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। सो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और जितना हो सके उसका उतना शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप इस पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप इस पर अपने डाउट भेज सकते हैं, आप इसमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आप इस पर अपने सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट और मैं उस पर एक वीडियो बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज का अच्छा सा लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 10 से 11 लेक्चर कर लिए हैं प्रीवियस JEE के न्यूमेरिकल्स पे और ये एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर, क्योंकि इसमें से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। ठीक है, तो देखिए क्या है, डिराइव द डेरिवेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो पहले तो मैं वो बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि हमेशा पॉजिटिव आंसर आए, दैट इज मोड एक्स। अगर इसमें मैं -2 रखूंगा तो भी आंसर मुझे आएगा 2, और अगर -5 रखूंगा तो भी आंसर आएगा 5, और अगर 5 रखूंगा तो भी आंसर आएगा 5, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। ठीक है, ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग लिमिट डेफिनेशन। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था। ठीक है, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो इससे हमें डेरिवेट, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, और डेल्टा एक्स हम बहुत छोटू लेते थे। आप आई होप सबको याद होगा, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों को पता नहीं है, प्लीज़ हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंशिएशन का जो रियल मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस, उसके डेफिनेशन का बहुत ही अच्छा वीडियो था। वो आप जाइए अच्छे से उसको समझिए और फिर से देखने आइए। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको लेके हम एक अच्छे से डेरिवेशन करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं पहले, कि यहाँ पे हमारा फंक्शन हो जाएगा पहले तो मोड एक्स, वो हमें पता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कई बार उसे लिखते हैं। ठीक है, मोड एक्स बोलते हैं उसे, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी कभी कभी बोल देते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमें चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। देखिए, तो डेफिनेशन के अनुसार लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है। अब लेकिन मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो क्या हो जाएगा मुझे बताइए, वो हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। करेक्ट, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मोड एक्स, वो तो हमें पता ही है। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जैसे ही पुट करूंगा मुझे ये मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मोड एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मोड एक्स, मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मोड एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस मोड एक्स का होल स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस मोड एक्स का होल स्क्वायर। नीचे बचेगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही कई बच्चों को इसमें पता नहीं चलता है। ये जो चीज़ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ मोड है और स्क्वायर है। अब एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो स्क्वायर फंक्शन है ना, दैट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो वर्क एज ए एब्सोल्यूट फंक्शन। आप सोच के देखिए कि अगर मैं -2 का भी स्क्वायर करता हूँ ना तो 4 आता है, और अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 4 ही आता है, माइनस साइन ये चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो मोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रखती है। इसीलिए अगर मोड एक्स का स्क्वायर है तो मैं उसको एक्स का स्क्वायर कह सकता हूँ। ठीक है, आप सोच के देखिए, अगर मैं x इक्वल टू -2 लेता हूँ तो -2 का मोड क्या हो जाएगा, -2 इसका देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। और अगर मैं -2 ना भी लिखूँ और सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो देखो दोनों तो सेम ही आने वाला है, मतलब मोड और स्क्वायर जब साथ में हो तब मैं मोड को हटा के डायरेक्ट कॉमनली लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, तो क्या बचा 2x प्लस डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बचा था, और नीचे भी क्या था, ये वाला डेल्टा एक्स तो था ही, तो ये दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो लास्ट में क्या बचा, 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है, अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या है,
2x प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या है, मोड ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस मोड x। अब आप देखिए, मैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ ये हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। तो आप देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x डिवाइडेड बाय मोड x प्लस मोड x, दैट इज 2 मोड x। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा x अपॉन मोड x। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मोड x, डी बाई डी एक्स ऑफ मोड x क्या होता है, तो आप बोलोगे x अपॉन मोड x। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, आप लिख सकते हो इसे मोड x अपॉन x भी लिख सकते हो। ठीक है, x अपॉन मोड x भी लिख सकते हो और मोड x अपॉन x भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। कैसे, वो भी देखते हैं। एक्स अपॉन मोड एक्स आ गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ऊपर नीचे मोड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर भी मोड एक्स हो जाएगा, नीचे मोड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैंने बताया कि मोड एक्स है तो मैं उसको नॉर्मली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी एज एब्सोल्यूट फंक्शन ही काम करता है ना भैया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और ये स्क्वायर गलत, कैंसल आउट, तो लास्ट में बचेगा मोड एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स अपॉन मोड एक्स लिखो या मोड एक्स अपॉन एक्स लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कब ये डिफरेंशिएबल होता है और नहीं होता है। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है। आप देखिए कि हमारा आया है एक्स अपॉन मोड एक्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एट द रेट पॉइंट जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की बात करता हूँ मैं, सपोज के सॉरी, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और मैं एफ डैश ऑफ एक्स की बात करता हूँ एट द पॉइंट जीरो। ठीक है, एट पॉइंट जीरो की बात है, इसको मिटा देता हूँ मैं, एट द पॉइंट जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा गाइज, एट द पॉइंट जीरो। तो क्या होता है ये, हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स हमें पता चल गया, एक्स अपॉन मोड एक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जीरो पे बैठ के थोड़ा आगे दिखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि इसके लिए क्या होता है, मोड एक्स इज इक्वल टू इसके लिए होता है एक्स। ये मैंने आपको लिमिट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स विच इज़ वन। और अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, एक्स अपॉन मोड एक्स की जगह पे मुझे दिखता है माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जीरो से मैं जीरो पे बैठ के अगर माइनस देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, तो मुझे माइनस दिखता है, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है, तो ये भी मुझे दिखता है, तो इसका आंसर होता है माइनस वन। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब कि जीरो पे मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जीरो पे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कि जहां पे भी ये मोड की वैल्यू जीरो होगी वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक और पेज लेके मैं समझाता हूं, यही चीज यहां पे लिखी है, देखिए कि द डेरिवेटिव इज माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस वन है डेरिवेटिव, इट इज वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, बट एज द डेरिवेटिव लिमिट अप्रोचेस फ्रॉम बोथ साइड से अप्रोच करता है, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दे आर नॉट द सेम, एक बार माइनस वन है एक बार प्लस वन है, दे आर नॉट द सेम, सो दे आर देयरफॉर इट इज अनडिफाइंड। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखिए कि ये ग्राफ है, मोड एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था ऐसे करके होता है। ठीक है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपको पता है गाइज कि ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है 45 का एंगल। कैसे, टेन थीटा, ये आपको पता है y बाय एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ y x दोनों इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 का एंगल बना रही है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और अगर मैं इस लाइन को, ये वाली y इज इक्वल टू माइनस एक्स को यहाँ एक्सटेंड करता हूँ तो ये भी बनाएगी 45, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे बनाएगी। ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से समझिएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो बना रही है कितना 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 135 डिग्री। ठीक है, आप देखिए दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि 10 प्लस प्लस है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 10 है पॉजिटिव, और यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 है नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम स्लोप की भी बात करें, एक्चुअली स्लोप इज द डेरिवेटिव ओनली, स्लोप की बात करें तो अगर हम x जीरो प्लस देखते हैं, जीरो प्लस, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, बड़ा कर रहा हूं मैं इसको, ये जीरो है, जीरो का मैं जीरो है, जीरो प्लस देखता हूं तो मुझे स्लोप मिलता है 1045 विच इज वन। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप मिलता है एक्स एक्सिस के साथ। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ जीरो माइनस, माइनस देखिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, माइनस देखिए माइनस, तो जीरो माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 10 135 डिग्री, दैट इज माइनस वन। दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब कि वहां पे वो अनडिफाइंड है। ठीक है,
लेकिन बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा कि ये जो मोड एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ये बहुत रेयर ऐसे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक है। ये कंटिन्यूस है, आप देख रहे हो जीरो पे ये कंटिन्यूस है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं बिना पेन उठाए ये ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर फंक्शन हो वो कंटिन्यूस है, ठीक है, अगर मैं बिना पेन उठाए उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकूँ। इसी तरह से डिफरेंशिएबल में हम कोई भी फंक्शन है हमारा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है कौन से पॉइंट पे, जहाँ पे वो बनाएगा शार्प एज, ठीक है। जहाँ पे वो शार्प एज बनाएगा ना, वहाँ पे वो अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए आप जीरो पे वो शार्प एज बना रहा है, वहाँ पे वो है अनडिफाइंड, ठीक है। ये आप समझ गए तो आप ग्राफ से क्वेश्चन बना पाएंगे। शार्प एज याद रखिएगा, अगर वो ऐसा बना रहा है ना, नॉट शार्प एज, तो वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख के आपको भरोसा नहीं होगा। आप लीजिए एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लीजिए, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आएगा। ये शार्प एज नहीं बना रहा है, ठीक है। ये कर्व नहीं, एकदम शार्प एज नहीं है, ये स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व है तो ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शार्प एज। ये वर्ड याद रखिए आप, क्या चाहिए हमें, शार्प एज। शार्प एज, शार्प एज है जहां पे, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो कर्व, वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात बताना हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, कोई मुझे बोल रहा है कि ये कहाँ पे अनडिफाइंड है, कहाँ पे ये वेर द एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो मैं सिंपली इसको मैं जीरो करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन, इसको मैं जीरो करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये दोनों पॉइंट पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके अलावा ये डिफाइन हो जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा ना, तो ये x इज इक्वल टू वन के पास ये शार्प आएगा और x इज इक्वल टू थ्री के पास भी ये शार्प एज बनेगा, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। जहां जहां शार्प एज बनेगा वहां वहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए एट द रेट वन, देखिए यहाँ पे देखिए वन के पास, तो ये वन के पास डिफाइन है, हाँ। आप देखिए ना, वन से पॉजिटिव में भी यही स्लोप है, वन से नेगेटिव में भी यही स्लोप है, तो वन के पास तो ये डिफाइन है। लेकिन वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। मोड एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो के पास, एक्स इक्वल टू जीरो के पास वो नॉट डिफाइन है, ठीक है। वहाँ पे है वो नॉट डिफाइन। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कहीं ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इसका रियल मीनिंग, इसका रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाया है। आई होप सबने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। आई रियली गेट encouraged with your comments, so please comment करिए और लाइक हमेशा कर दिया कीजिए। सो थैंक यू गाइज।